हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से। मतलब बेसिकली इफ़ एल्स हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट है। तो ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये असाइनमेंट नंबर 5 है बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट में। टोटल 6 करा चुका हूँ। ये सीरीज़ मतलब यहाँ पर 5 लिखा है क्योंकि वो अलग पार्ट था। चलिए, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक यहाँ पर एक होटल का सिस्टम है कि आप किसी होटल में जाते हो, तो उस होटल के चार्जेस किस अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे कि आपका नाम पूछा जाएगा और चेक इन डेट, मतलब आप कब चेक इन किए थे, मतलब कब आपने एंट्री ली, और चेकआउट कब किया आपने, मतलब कब आप गए होटल छोड़कर। ओके, तो जब आपने चेक इन किया, लेट सपोज 5 तारीख को चेक इन किया और आपने चेकआउट 10 तारीख को किया है। ओके, तो टोटल डेज आप कितने दिन रुके? 10 डेज। मतलब चेकआउट डेट को माइनस कर देंगे चेक इन डेट से, है ना। तो ये टोटल डेज आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है रूम टाइप, कि वहाँ पर रूम का सिस्टम है, जैसे एसी रूम है और जनरल रूम है। ओके, तो दो तरह का रूम टाइप मिल रहा है लेट सपोज। एंड आपको कैलकुलेट करना है पेबल अमाउंट की, कि आपको कितना पेमेंट करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई हैं। शर्तें ये हैं कि रूम के जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे एसी के रूम में अगर आप स्टे करना चाहते हो तो 500 पर डे है, मतलब एक दिन का 500 रुपये लगेगा अगर आपका रूम टाइप 500 है। ओके, एंड जनरल के चार्जेस जो हैं वो 200 पर डे के। ओके, तो आपको कैलकुलेट करना है कितना अमाउंट लगेगा। चलिए, मैं अब आपसे पूछता हूँ कि लेट सपोज आप 10 तारीख को एंट्री किए, चेक इन किया आपने, और 6 तारीख को आप क्या हुए, सॉरी 6 नहीं 16 को आपने चेकआउट किया। मतलब चेक इन और चेकआउट डेट और चेक इन डेट। ओके, तो चेक इन 10 को किया आपने और चेकआउट आपने 16 तारीख को किया। तो अब आप मेरे को बताइए कि आपने टोटल कितने दिन स्टे किए होटल में। तो टोटल जो आपने टोटल डेज जो आपका बना, टोटल डेज वो कितना बना? 6, राइट। क्योंकि 10 को आए थे आप और 16 को गए, तो टोटल 6 दिन आप रुके। तो ये जो 6 दिन है, 6 डेज जो आपने निकाले, वो कैसे निकाले ये समझना है, राइट। तो आपने क्या किया होगा, टोटल डेज निकालने के लिए आपने चेकआउट डेट को माइनस कर दिया चेक इन डेट से। ओके, तो मतलब 16 तारीख को माइनस कर दिया 10 से। तो जब ये आपने माइनस किया तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया? 6। तो ये जो 6 है वो क्या है? टोटल डेज, राइट। तो आप लोग कह सकते हो कि टोटल डेज को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है चेकआउट डेट माइनस चेक इन डेट। ये किया। इसी तरीके से अगर मान लो कि चेक इन डेट मेरा 20 है और 20 नहीं करते हैं, लेट से हम इसको कर देते हैं 5, एंड चेकआउट 20 है। तो 5 तारीख को आप आए और 20 तारीख को आपने चेकआउट कर दिया। तो कितने दिन आप रुके? तो 15 डेज आपने स्टे किया। तो ये जो 15 डेज कैसे निकाला वो अपने को बताना है। तो ये 15 डेज कैसे किया, कैसे निकाला? तो आपने चेकआउट डेट को माइनस कर दिया, किससे? चेक इन डेट से। तो क्या निकला आपका? टोटल डेज की कितने डेज आपने स्टे किए। तो ये फॉर्मूला है आपका किसका? टोटल डेज निकालने का, राइट। तो हमें पता लग गया कि टोटल डेज कैसे निकालने, ये तो कंफर्म है। अब आपको अमाउंट बताना है कि अमाउंट कितना लगेगा। अब ज़रा सोच कर बताइए फिर से कि जो 6 है, 6 डेज आप रुके, तो आपको कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी। ओके, ये आपको सोच कर बताना है कि कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी अगर आप 6 डे रुके हैं तो।
तो हो सकता है कि आपका जवाब हो कि 6 दिन रुके हैं और रूम के चार्जेस अगर आप 500 रुपये के हिसाब से लगाओगे, ओके, क्या, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा दूर लिखता हूँ अमाउंट यहाँ पर। तो 6 डे के अकॉर्डिंग कितनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो ये कैलकुलेशन कैसे करना है। देखिए कि अगर आप 6 दिन के 500 रुपये एक दिन का 500 रुपये लेते हैं तो 6 दिन का कितना होगा। तो कुछ लोग का कैलकुलेशन क्या है कि ऐसा कर सकते हो कि भी 500 500 500 6 टाइम लिखोगे बच्चों वाला काम, है ना, तो ये सही नहीं, टाइम लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 6 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 500 से। तो कितना आंसर आया आपका, 3000, है ना। तो ये क्या है, 6 क्या है, 6 है आपका टोटल डेज, और ये 500 पर डे के चार्जेस है, पर डे का चार्जेस, ओके, चार्जेस बोल दो आप। तो अगर आप 3000 बोलते हैं कि भाई 3000 लगेगा, लेकिन 3000 क्यों, आपने 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, आप 200 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही बोला है कि एसी के चार्जेस 500 है और जनरल के चार्जेस 200 है। तो यहाँ पर अभी तक हमको ये नहीं पता लगा है कि जो भी कस्टमर स्टे कर रहा है वो कौन से रूम में रुका हुआ है, एसी में या जनरल में। तो अगर मान लो कि यही कैलकुलेशन आपको जनरल के लिए करनी होती तो आप क्या करते, 6 मल्टीप्लाई बाई 200, तो 1200 रुपये बनेगा। तो ये क्या बना आपका अमाउंट। लेकिन ये जो अमाउंट है ना वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप, मतलब ये है कि आपको 600 से मल्टीप्लाई करना है या 200 से मल्टीप्लाई करना है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रूम में रखे हो, आपका रूम का टाइप क्या है। तो जब तक आपको रूम का टाइप नहीं पता होगा ना तो आप उसका अमाउंट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपको रूम का टाइम पता होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे, तभी आपको पता लगेगा कि 500 से मल्टीप्लाई करना है या 200 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो रूम का टाइप पता होना ज़रूरी है। तो लेट सपोज इसका रूम का टाइप मैं एसी कर देता हूँ और एक का जनरल कर देता हूँ, तो आपको पता लग गया कि जिसका रूम का टाइप एसी है उसको बताओ कितना अमाउंट बनेगा। तो आपको पता लग गया कि अगर रूम का टाइप एसी है तो उसके टोटल डेज को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, अगर रूम का टाइप जनरल है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 200 से, ओके। तो अगर इसका मुझे निकालना है अब तो मुझे पता लग गया है कि 6 डे है और रूम टाइप एसी है, तो आप 6 से मल्टीप्लाई 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3000 बनेगा, ओके। इसी तरीके से 15 डेज रखा जनरल है तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 200, तो कितना बन गया, 3000, ओके। तो इस तरीके से जो है बेसिकली कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3000, ओके। यहाँ पर भी 3000, यहाँ पर भी 3000, फ़ायदा हो रहा है इसका। तो कहीं मैंने कैलकुलेशन तो नहीं गलत कर दिया है, ओके। आप कैलकुलेशन कर सकते हो अपने एंड से। तो बेसिकली ये इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, बट ये तो मैंने मैनुअली कर दिया, बट कोड से कैसे लिखेंगे। तो कोड में जो आपको फॉर्मूला लगाना है ना, 2 जगह पर लगाना, दो कौन कौन सी जगह पर, एक तो ये टोटल डेज का एक फॉर्मूला है हमारा और एक ही अमाउंट का है। तो टोटल डेज का तो मैं बता चुका हूँ, चेकआउट डेट माइनस चेक इन डेट कर देंगे, और ये अमाउंट किस बेस पे हुआ है वो अपने को समझना है। देखिए तो इसके लिए कंडीशन लगेगी आपकी क्या, कि अगर आपका जो रूम टाइप है अगर वो एसी होता है, रूम का टाइप अगर एसी है, तो जो आपका टोटल डेज है मतलब ये वाला, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 500 से, जिससे कि आपका अमाउंट निकल जाएगा,
ओके, अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि टोटल डेज को मल्टीप्लाई बाई 500 से आपको करना है। अदरवाइज अगर रूम टाइप एसी नहीं है तो सिंपल है, जनरली है होगा, क्योंकि उसके पास 2 ही रूम है, अगर दो टाइप के तो जनरली है ना। तो अदरवाइज आप अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से। ओके, तो आप देखिए मैं बताता हूँ फिर से। तो एक नया कस्टमर आया, लेट्स सपोज 1 तारीख को आया, 15 को गया, 15 नहीं लेते हैं, लेट्स सपोज 8 ले लेते हैं। तो 1 को आया और 8 को गया, टोटल कितना दिन रुका। तो टोटल डेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, चेकआउट डेट माइनस चेक इन डेट। तो चेकआउट मतलब 8 को गया और 1 को आया था, तो कितना डेज, 7 डेज। तो ये फॉर्मूला जैसे ही लगा दोगे तो 7 डे यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब आपको रूम टाइप आपको खुद से लिखना पड़ेगा कि एसी है जर्नल है। तो लेट सपोज जर्नल है, ये भी लेट मान लेते हैं अभी। तो यहाँ पर अब इसका अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमने ये लिखा हुआ है। तो क्या है कि रूम टाइप क्या है इसका, तो रूम टाइप हमको पता लग गया कि रूम टाइप है जनरल। तो क्या रूम टाइप इक्विवेलेंट है एसी के, रूम टाइप तो जनरल है, क्या ये जनरल जो है वो एसी के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो कहाँ जाएगा, फॉल्स वाले पार्ट में जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेशन होगी, तो टोटल डेज कितना था, टोटल डेज है 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय इससे 200 क्योंकि वो जनरल था, तो कितना हो गया 1400। तो 1400 ये आ गया आपका। तो कुछ इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होना है। चलिए एक बार प्रोग्राम बना लेते हैं इसका। तो इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला क्या है कि कस्टमर का नेम, उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, कस्टमर नेम, सी नेम हमने कर दिया। तो आप चाहो तो इनपुट दे देना, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं स्टैटिक वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, बाद में आप चीज कर लेना अपने हिसाब से। तो मैंने कर दिया यहाँ पर मोहन, एंड उसके बाद क्या है, चेक इन डेट, चेक इन डेट, तो कितनी तारीख को आया। ओके, तो यहाँ डेट डालनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर पाइथन में डेट डालने का सिस्टम अलग है, ये मैंने आई थिंक आपको अभी नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये नया है बेसिकली आपके लिए, बस आपको इसको फॉलो करना है जो मैंने बताया। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम पाइथन के सीरीज़ में चल रहे हैं अभी, बस तो वहाँ तक नहीं पहुँचे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर लिखना है फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम। तो बेसिकली ये कुछ पैकेजेस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, जो पाइथन में लिखा हुआ है। तो इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, तो वो हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो बस ये समझ लो आपकी डेट डालने का ये नया तरीका है यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं। तो यहाँ लिखोगे डेट टाइम, और यहाँ पर सबसे पहले बताना है ईयर कि 2024 में 12th मंथ 1 तारीख को चेक इन किया। ओके, मतलब दिसंबर 1 में इन्होंने चेक इन किया है, और चेकआउट करने का COD, चेकआउट डेट मैं ले लेता हूँ, लेट से 8 तारीख को जाने वाले हैं। ओके, 2 चीज़ हो गया। तो हमने क्या क्या ले लिया, कस्टमर नेम, चेक इन डेट, चेकआउट डेट। अब टोटल डेज निकालना है, तो टोटल डेज को निकालने का तरीका, ओके मैं इसको कैपिटल कर दूं क्या, चलिए स्मॉल ही रखते हैं। ओके, तो टोटल डेज को निकालने का तरीका क्या था, चेकआउट डेट माइनस चेक इन डेट। तो यहाँ पर TD में क्या आ जाएगा, टोटल डेज निकल जाएगा। एक बार मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आने वाला है TD। ओके, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाइथन क्वेश्चन 6। तो देखिए 7 डेज आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, ये 7 दिन जो है स्टे किया है। ओके, बाकी ये 00 ये टाइम वगैरह दिखा रहा है, तो अभी इस पर ध्यान नहीं देना अपने को। ओके, नेक्स्ट, और
मैं क्या करता हूँ अब कुछ ओके ओके ओके, क्या करना था इसके बाद, चेकआउट डेट हो गया। अब रूम टाइप भी बताना पड़ेगा कि रूम टाइप क्या है। रूम टाइप इज़ इक्वल टू, लेट सपोज एसी के लिए अभी हम लगा रहे हैं। ओके, रूम टाइप चेंज होगा, एसी जनरल जो भी आपको रखना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ कि अगर रूम टाइप इक्विवेलेंट है एसी के, ओके, तो यहाँ पर मैं लोअर लिख देता हूँ। लोअर क्यों? क्योंकि ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा सब कुछ, और क्योंकि मैंने स्मॉल एसी लिखा हुआ है। ओके, इससे फैमिलियर हो आप लोग कि रूम टाइप अगर एसी है तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करो कि जो भी टोटल डेज आप रुके हो मल्टीप्लाई कर दो 500 से। ओके, अदरवाइज अमाउंट होगा टोटल डेज मल्टीप्लाइड बाय 200, ये जनरल के केस में। ओके, तो ये अमाउंट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा अमाउंट प्रिंट करा देता हूँ। ओके, तो जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये क्या हुआ है, AMT इतना इतना क्यों प्रिंट हुआ है, 3 ओके। तो ये प्रॉब्लम है कि टोटल डेज को मल्टीप्लाई मैंने 500 से कर रहा हूँ, तो कुछ डेज वगैरह आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डॉट डेज, एक मिनट, ये ना डेज जो है यहाँ पर गड़बड़ है कुछ इस जगह पर। तो यहाँ पर मैं डेज कर देता हूँ, टोटल डेज, सॉरी डिफरेंट डेज, डेज डेज डेज। ये जो डेज है ना, यहाँ पर हमने गड़बड़ किया है, यहाँ पर डेज लिखना पड़ेगा। ये ओके, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पर 7 डेज कॉमा 00 आ रहा था ना, तो ये सिर्फ 7 दिखाएगा। ओके, चलिए हटा दिया। कितना आ गया, 3500। मैं इसको फिर से आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ टोटल डेज, ओके, तो देखिए क्या आया। तो यहाँ पर आया 7 डेज कॉमा 00। तो इस सबको हटाने के लिए आप हमने क्या किया कि हमें सिर्फ डेज से मतलब है, तो हमने सिंपल यहाँ पर डेज लिख दिया और इसको रन कराया। देखिए क्या है, 7 डेज आया। तो बस यही किया हुआ है कि टोटल डेज मतलब 7 डेज मल्टीप्लाई बाई 500, यहाँ पर 7 डेज मल्टीप्लाई बाई 200। ओके, इजी। तो ये आपका अमाउंट निकल गया। तो यू हैव टू पे, यहाँ पर आप लिख सकते हो यू हैव टू पे, आपको पे करना है इतना जो यहाँ पर दे रहा है। ओके, 3500 रुपये। 3500 रुपये क्यों है, क्योंकि रूम टाइप क्या है, एसी है। और तो रूम टाइप एसी मतलब आर टी मतलब एसी इज इक्वल टू एसी। तो एसी के बराबर है, यस कंडीशन ट्रू है। तो टोटल डेज 7 है, 7 मल्टीप्लाई 500, 3500 होता है। ओके, अगर मैं इसका रूम टाइप की जगह जनरल कर दूँ, तो अब देखो रूम टाइप क्या हो गया, जनरल। क्या जनरल बराबर है एसी के, कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो यहाँ पर जाएगा। तो टोटल डेज कितना है, 7 है ना, 7 है। 7 मल्टीप्लाई बाई 200 कितना हो गया, 1400 आएगा यहाँ पर। तो देखिए 1400 आना चाहिए, यस। तो अब यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा सकते हो कि योर चेक इन डेट इज़ दिस एंड चेकआउट डेट इज़ दिस, इस करके इस तरीके से कि जैसे मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट योर चेक इन डेट। तो इसकी जो भी चेक इन डेट है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर CID, और चेकआउट डेट के लिए COD कर देंगे। एंड टोटल डेज कितने रुका वो यहाँ पर मैं लिख दूँगा, टोटल डेज। ओके, टोटल डेज के लिए यहाँ पर हम डेज भी लिख देंगे। क्या, और ये आपको पेमेंट जो करनी है,
तो देखिए ये अब प्रॉपर तरीके से मैसेज हमने प्रिंट करा दिया। भाई चेक इन डेट ये है, चेकआउट डेट ये है, टोटल डेज आप इतने रुके हो तो अमाउंट आपका इतना हो गया। अच्छा रूम टाइप भी बता सकते हो कि आपका रूम टाइप क्या है। ओके तो प्रिंट योर रूम टाइप तो रूम टाइप के लिए आरटी नाम के वेरिएबल में हमने दिया हुआ है। तो देखिए तो ये रूम टाइप हो गया। अब इस रूम टाइप को एसी की जगह अगर मैं जनरल कर दूंगा ना, सॉरी एसी कर दूंगा तो एसी हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। और अगर आप डेज चेंज करोगे, लेट सपोज आपने 9 कर दिया तो 8 डेज के हिसाब से निकाल देगा। ओके तो काफ़ी इजी था ये वाला क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इसी से रिलेटेड है, बट ये जो है थोड़ा उसका कह सकते हो एडवांस वर्जन कह सकते हो, थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ उसको, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही है। और अभी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।